अरे ये 12.5 लाख रुपए की एंट्री है सर, पिछले महीने का प्रॉफिट। बाकी की पेमेंट आज आ जाएगी सर। ओके। और सर ये कुछ चेक्स है जिन्हें आपको साइन करना है। भैया तुम लोग हो जो कंपनी हर महीने प्रॉफिट में जाती है। थैंक यू सर। सॉरी विकास, लेकिन मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। मैं जा रही हूँ इस दुनिया से और इस जिल्लत से दूर। हमारी जिंदगी बहुत ही कीमती होती है, इसलिए हम हमारी और हमारे अपनों की हिफाजत के बारे में हमेशा फिक्र करते रहते हैं। लेकिन वहां उस टेरेस की लेज पर चल रही ये महिला अपनी ही जिंदगी लेने के बारे में सोच रही थी और अपना सुसाइड वीडियो बना रही थी। उसके कदम धीरे धीरे जिंदगी से मौत की तरफ बढ़ रहे थे। और किस बात के लिए वो बार बार माफी मांग रही थी? जिस शख्स को उसने ये वीडियो भेजा उससे उसका क्या रिश्ता था? क्या वजह थी इस वारदात के पीछे? जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी की ये चौंका देने वाली घटना। बस चांद निकल आए, मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें ना शाम को मिलती हूँ करवा चौथ पूजा में। नहीं मुझे काम है। ओके ओके। इन्हें तो जैसे कोई काम ही नहीं होता है। विकास, हाँ? सरप्राइज। विकास तो बात जल्दी आ रही, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम होके दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ। विकास वो ना मैं आपके लिए पूजा करती हूँ। अब आपके लिए व्रत रखा है तो पूजा भी तो करनी ही होगी ना। और फिर हमें बच्चा होता है इसलिए भी पूजा करती हूँ। और मुझे यकीन भगवान जी इस बार मेरी जरूर सुने। अच्छा ये बताओ तुम्हारा व्रत कैसे जा रहा है? पूछो मत, 4 घंटे अभी भी चांद निकल रहा है। तुम्हें पता है सूरज निकलने से पहले से मैं भूखे पे। वो तो ठीक है, लेकिन ये नॉनवेज की स्मेल कहाँ से आ रही? चाइनीज स्टाइल। क्या विकास तुम भी ना यार, सुबह से मैंने खाने की शक्ल तक नहीं देखी और आपको नॉनवेज की स्मेल आ रही है। पहले ये बताओ कि इस शॉपिंग बैग में क्या छुपा रखा है? इसमें मेरी सुबह से भूखी प्यासी बीवी के लिए प्यारा सा गिफ्ट। सच? मुझ चलो अब आंखें बंद करो। आंखें खोलो, खोलिए ना। अब खोलो। ओह माय गॉड, सोने के झुमके बहुत सुंदर हैं। थैंक यू।
It's show time. नहीं, फिर से वही, तुम्हारा फिर से वही निराशा। क्या हुआ? विकास, बस थक गई हूँ मैं इसने पिंक लाइट देख कर। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हर बार नेगेटिव। सब्र रखो, हम कोशिश कर रहे हैं ना। हम जल्दी किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। मैं अभी अपॉइंटमेंट लेके आता हूँ। डोंट वरी। हेलो, आप सब्र कीजिए मिसेस गुप्ता, हम लोग ये टेस्ट करवाएंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और ये पिल्स आप दोनों ले लीजिएगा, ये आप दोनों को कंसीविंग में काफी हेल्प करेगी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। गॉड ब्लेस यू। ये मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, पैथलैब में जाके आप ये टेस्ट करवा लीजिए, फिर मुझे रिपोर्ट्स दीजिए। ओके? मैम, ये अभी करानी है? हाँ, अभी करा लीजिए। ओके, थैंक यू। जान, मैं ये कह रही थी कि आप लैब चलिए, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ठीक है। पूनम, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कैसे लगा? विकास, वो मुझे हैंड ड्रायर से शॉक लग गया और मैं जमीन पे गिर गई। इन्हें फर्स्ट एड के लिए लेके जाओ फौरन। डॉक्टर, बुरा मत मानिए, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल और ऐसी लापरवाही, देखिए कितना बुरा शॉक लगा मेरी वाइफ को। आई एम सो सॉरी मिस्टर गुप्ता। कौन है यहाँ स्टाफ? यस मैम। तुम लोग इक्विपमेंट ठीक से चेक नहीं करते हो? हाँ, वो तो अच्छा है कि इनको ज्यादा नहीं लगी। मैम, मैं 15 मिनट पहले ही चेक करके गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं ये कैसे हो गया। विकास प्लीज मुझे घर ले चलो, मैं ब्लड टेस्ट करने की हालत में नहीं हूँ। हाँ, उठो। नमस्ते दामाद जी। अरे नमस्ते मामा जी, आइए। देखिए, हम फिर आ गए, ये जानते हुए भी कि हम अपनी भांजी को फूटी आंख भी नहीं सुहाते, लेकिन क्या करें दामाद जी, रस्मो रिवाज है, निभाना पड़ता है। जैसे ही पता चला कि पूनम का एक्सीडेंट हुआ है, भागे भागे चले आए उसकी खैर खबर लेने के लिए। कैसी हो पूनम? अगर आप मेरी खैर खबर पूछने के लिए आए तो मेरी तबीयत अभी बेहतर है। वैसे कैसे आता हुआ आपका?
कितना कड़वा बोलती है। हम यहाँ पर इसकी खैर खबर पूछने आए हैं और इसकी कड़वी जुबान को मीठा करने के लिए मिठाई लेकर आए हैं। लो। कड़वा बोलना पड़ता है वरना आपकी रट फिर से शुरू हो जाती है और मियाँ बीवी की प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये लो, तुम्हारी मामी के भाई को बेटा पैदा हुआ है, उस खुशी में हम मिठाई लेकर आए हैं। और ये तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लग गई। बता। अरे आप दोनों ये बहस बंद कीजिए और पूनम ये मिठाई को लो लो। विकास मुझे नहीं चाहिए। अरे खा लो। तुम पता नहीं कब मिठाई खाने का मौका दोगे। अरे मामा जी थोड़ी हमसे बात हो, अब चलिए ना। पता क्या नहीं, चाय कॉफी अरे नहीं दामाद जी, कुछ नहीं। मैं तो बस माता रानी के मंदिर गया था मन्नत मांगने के लिए कि इसकी गोद हरी हो जाए। माता रानी के मंदिर से ये मन्नत का धागा लेकर आया। बस माता रानी जल्दी से इस घर को वारिस दे। मामा जी क्यों कर रहे हैं आप ये सब दिखावा? मुझे ना ही आपकी ये मिठाई चाहिए और ना ही ये मन्नत का धागा। और हाँ, और अगर दोबारा इस घर में आकर फिर से बच्चे की रट लगाएंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बदतमीजी की हद। मामा जी आप चलिए मेरे साथ। चलिए ना मामा जी प्लीज आइए। बताइए मामा से इतनी बदतमीजी। मामा जी सुनिए मेरी, फिलहाल आप जाइए यहाँ से प्लीज। अरे विकास क्या कर रहे हैं आप? चलते रहो। आप पूरा रास्ता मुझे ऐसे ही लेकर आए। अब तो बता दीजिए कहाँ हैं हम लोग? सरप्राइज। माय गॉड विकास, ये सब आपने किया? यस मिसेस विकास, एक खास सरप्राइज, एक खास इंसान के लिए। अगले 2 दिन तक हम यहीं रुकने वाले हैं इसी रिजॉर्ट में, और तुम्हें घर के कामों से छुट्टी और मुझे ऑफिस के कामों से छुट्टी। यहाँ तुम रिलैक्स कर सकती हो, एंजॉय कर सकती हो और चाहो तो थोड़ा सा रोमांस भी कर सकती हो। बहुत जल्दी में लग रहे हैं आप। 2 दिन है ना हमारे पास, तो अभी से। पूनम एक मिनट फोकस। क्या हुआ? अरे वो डॉक्टर ने पिल्स दिए थे ना, वो ले रहे। ये मेरे और ये तुम्हारे। थैंक यू। लो तुम। ये थैंक यू। ओह मैं वो आपको बताना ही भूल गई, मुझे आपकी अरेंजमेंट्स ना बहुत अच्छी लगी। रोमांटिक। वैसे खिड़की खुद ही रखने का भी अरेंजमेंट है? गॉड, एक मिनट, आई एम सॉरी। थैंक यू। वॉशरूम जाना है। हाँ 2 मिनट।
जल्दी करो, क्या कर रही हो? डियर हस्बैंड, आपके बेबी होने का सपना तो फ्लश होने जा रहा है और आगे भी फ्लश होता रहेगा और ये गर्भ निरोधक की गोलियां अपना काम करती रहेंगी। पूनम कम ऑन यार, जल्दी करो। हाँ बस आई। सॉरी। अच्छा, पैकिंग हो गई? हाँ हो गई। ठीक है फिर निकलते हैं 1 घंटे में। मैं हाथ धोकर आती हूँ। ठीक है। हेलो मिस्टर गुप्ता, यस, मैं डॉक्टर आशा के पैथ लैब से बोल रही हूँ। जी बताइए। आपकी रिपोर्ट्स रेडी है, प्लीज आगे कलेक्ट कर दीजिए। या श्योर। और मेरी वाइफ की रिपोर्ट? आपकी वाइफ तो आई नहीं। ओके फाइन, मैं आता हूँ। थैंक यू। ओके। पूनम, वो डॉक्टर आशा के यहाँ से फ़ोन आया था, मेरी रिपोर्ट्स आ गई। अच्छा, तुम गई नहीं टेस्ट करवाने के लिए फिर? वो सॉरी, वो उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उस चक्कर में भूल गई। लेकिन मैं जल्दी चली जाऊंगी। अच्छा, वो क्लिनिक हमारे रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं सोच रहा था कि टेस्ट करवाते हुए चलते हैं। विकास, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं बाद में चली जाऊंगी। अरे बाद में अकेली जाओगी, अभी मैं साथ हूँ तो चल लेते हैं ना, और काम करा के खत्म करते हैं। क्यों? हो गया मैडम, एंड कल शाम 4 बजे तक अपनी रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिएगा। जी, मैं कल आ जाऊंगी। तुम क्यों आओगी? मैं ऑफिस से भेज दूंगा किसी को। अरे डार्लिंग, ये बहुत ही प्राइवेट रिपोर्ट्स है, ऐसे किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। आप फिक्र छोड़िए, मैं कल आकर ले लूंगी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। शाम को 4 बजे तक काम हो जाना चाहिए, वरना मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगी। समझे? मैं भी तुम्हें डिटेल्स मैसेज करती हूँ। शिट, 4 बज गए, अभी तक काम ही नहीं हुआ। कोई भी नहीं है। वेल डन, रिपोर्ट तो अच्छी बनी है। पूनम, अब कल के नाटक के लिए तैयार हो जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मैर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप दोनों पति पत्नी आरती के लिए खड़े हैं। पूनम, 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 पूजा हुई नहीं? भगवान ने सुन ली। क्या मतलब आप? अरे दामाद जी, हमको तो लगता है कि पूनम के पैर भारी हैं। हे प्रभु, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। मैं उसके रूम में ले जाता हूँ। हाँ। अरे पंडित जी,
धन्यवाद धन्यवाद। कब से है ऐसी कमजोरी? जी हफ्ते 10 दिन से। और जी मिचलाता है उल्टी वगैरह? ये कोई 2-3 दिन से। अच्छा मैं तुम्हारा पेट दबाती हूँ, बताना कहीं दर्द होगा। यहाँ यहाँ यहाँ। जी डॉक्टर घबराने वाली तो कोई बात नहीं। क्या मैं इनकी रिपोर्ट्स देख सकती हूँ? जी ये लीजिए। मिस्टर गुप्ता आप मेरे साथ बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है कि आपको ये जानकर काफी मुश्किल होगी कि आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स यही कहती हैं। हालांकि आपकी कंडीशन बेटर है लेकिन उनकी नहीं। कोई तो तरीका होगा। हाँ हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है IVF और उसके लिए हमें एक सरोगेट मदर का इंतजाम करना होगा। उसके लिए काफ़ी खर्चा और कागजी काम वगैरह। और दूसरा तरीका हमारे पास है किसी अनाथ को अपनाना, यानी अडॉप्शन। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पर ये उल्टी और चक्कर? इट कुड बी फूड पॉइजनिंग, स्ट्रेस और वीकनेस, लेकिन प्रेगनेंसी नॉट पॉसिबल। डॉक्टर आप जानती हैं ना कि पूनम माँ बनने के लिए कितने डेस्परेट, वो ये न्यूज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आई एम सॉरी मिस्टर गुप्ता। क्या डॉक्टर आपने ये अब क्या कह रही है? क्या कह रही है आप? प्लीज आप ऐसा मत कहिए। आप प्लीज दोबारा से चेकअप कीजिए, लेकिन प्लीज ऐसे मत कहिए कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। बिकॉज जरूर कोई गलती हुई, हम दोबारा से चेकअप करेंगे। भगवान जी मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। क्या कह रही है आप? क्या कह रही है? कुछ कर, काम कर, सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए। पागल हो गया हूं मैं, लेकिन मैं गुस्से से पागल हो गया हूं। ये लड़की ये अभी तक अपनी कोख नहीं कर पाई, औरत होने का फर्ज नहीं निभा पाई। अरे खोट तो हमारी ही लड़की में निकली, इस घर को एक बारिश नहीं दे पाई। निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए, इससे पहले मैं अपना आपा खोलूं। मेरे यहाँ से निकल जाने से सच नहीं बदलेगा कि ये बाज है। ये डॉक्टर कोई दुनिया का आखिरी डॉक्टर नहीं, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट की एडवाइस लूंगा, बेस्ट ट्रीटमेंट कराऊंगा, लेकिन हमारा बच्चा होकर रहे। और खबरदार मेरी बीवी के बारे में आगे दूध खाओ। जाइए जाइए जाइए। सर ये 12.5 लाख रुपए की एंट्री है सर, पिछले महीने का प्रॉफिट। बाकी की पेमेंट आज आ जाएगी। ओके। और सर ये कुछ चेक्स हैं जिन्हें आपको साइन करना। भैया तुम लोग हो जो कंपनी हर महीने प्रॉफिट में जाती है। थैंक यू सर। सॉरी विकास, लेकिन मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी डॉक्टर या टेस्ट इस सच को बदल नहीं सकती कि मैं एक बांझ हूँ। मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। मैं जा रही हूँ इस दुनिया से और इस जिल्लत से दूर। पूनम, तुम ठीक तो हो ना? क्या करने जा रही थी तुम?
हमें माफ कर दो दामाद जी। उस दिन हमने गुस्से में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बक दिए। हमें नहीं पता था कि हमारी भांजी आत्महत्या करने के बारे में सोचे। हम तो माफी मांगने के लिए घर आए थे, देखा तो ये पगली छत पर खड़ी होकर आत्महत्या करने के लिए कूदने को तैयार थी। बड़ी मुश्किल से मनाकर इसको नीचे उतारा हूं। टूट चुकी हूँ मैं। किस्मत ने वैसे ही तमाशा बना दिया है मेरा। अब इसके बाद दुनिया और तमाशा बनाए। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाती। देखो मेरी मुझसे वादा कर कि आइंदा से कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे, ठीक है? विकास, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे दोगे? बोलो क्या? विकास, क्या हम एक बच्चा गोद ले सकते हैं? मिस्टर गुप्ता, हमने आपका पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया है। अब आप कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। आप हमें बता दीजिएगा, हम अपनी कार्यवाही शुरू कर देंगे। जी। मैम, ये सारे बच्चे नहीं है ना? लगभग सभी बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी लंच के लिए गए हैं। मैम, वो मैं सबसे मिलना चाहूँगी। थैंक यू। पूनम, क्या बोल रही हो तुम? शॉपिंग मॉल में आई हो क्या? देखो, ऐसा बोल के तुम इन बच्चों की इंसल्ट कर रही हो। देखो ना, यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं। उसे देखो, उस लड़की को, कितनी क्यूट है ना। विकास, मैंने कह दिया ना कि मुझे सभी बच्चों से मिलना है, तो मुझे सभी बच्चों से मिलना है। और जब तक मैं सबसे नहीं मिल लेती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब विकास, अब उस बच्चे को देखो ना, वो जो चश्मा पहनकर बैठा है, वो चेक शर्ट वाला, कितना क्यूट है। अब विकास, मुझे उसे ही गोद लेना है। पूनम, हमने उस बच्चे से बात भी नहीं की है, ऐसे कैसे? विकास, मेरा मन कह रहा है, ये बच्चा वही है जो हमें माँ बाप का सुख देगा। मैं बस अभी आई। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल। कुणाल, बहुत अच्छा नाम है। तुम हमारे साथ घर चलोगे? ये है घर। मामा जी, ये तो आपको बहुत पसंद करने लगा है। मतलब कितनी जल्दी लगाव हो गया आपसे? जाओ बेटा, मम्मी के पास जाओ। मैं आपके लिए सूजी का हलवा बनाती हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? पूनम, तुम्हें कैसे पता कि इसे वो सूजी का हलवा पसंद है? इसमें रास वाली क्या बात है? हर छोटे बच्चे को मीठा पसंद होता है। अब मैं बस अभी आई। कुणाल, आपको नींद नहीं आ रही है? जल्दी से सो जाओ, सुबह में ना आपके लिए स्पेशल गिफ्ट्स आएंगे। ओके कुणाल?
क्या कर रहे हो? अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ, और प्यार करना तो गुनाह नहीं है। नहीं है, लेकिन सब्र रखो। वही तो नहीं होता। तुम ना समझते नहीं हो। सुनील, ये वक्त नहीं है इन सब का। अभी वक्त है मेरे अगले दाव। कल मारूंगी मैं बाजी और फेंकूंगी अपना इक्का। ये लो, ये लो, ये लो, आपका मिल्क और ये टोस्ट ब्रेड। आपके लिए। इसे क्या हो? अरे दामाद जी, हो सकता है खुशखबरी हो। अगर ऐसा है तो आपके मुंह में घी शक्कर। मैं भी बुलाता हूं डॉक्टर। अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं लेकर आता हूँ ना। आप नाश्ता करो, मैं आता हूँ। मुबारक हो मिस्टर गुप्ता, आपकी वाइफ से प्रेग्नेंट है। आप बहुत जल्दी ही पापा बनने वाले हैं। हे माता रानी, तूने सुन ली हमारी। डॉक्टर साहिबा, क्या खबर सुनाई है आपने? डॉक्टर, लेकिन पूनम की रिपोर्ट तो नॉर्मल नहीं थी। अरे डॉक्टर साहिबा कह रही है ना कि पूनम उम्मीद से है, मतलब उम्मीद से है। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी दरवाजे पर आई है और आपको पिछली रिपोर्ट में डूबे हुए है। कुणाल बेटा, आपके साथ खेलने के लिए एक छोटा भाई या बहन आने वाले हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर साहिबा को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। जी मामा जी। भाई चाहिए, भाई चाहिए। ये लो 3000, और कुछ दिन तक यहाँ नजर नहीं आना, समझ गई? अच्छा ठीक है, ठीक है। पूनम क्या कर रही हो ये? और ये कुणाल का सामान क्यों पैक कर रही हो? मैं कुणाल का सामान ही नहीं, कुणाल को भी इस घर से पैक ऑफ कर रही हूँ। निकाल रही हूँ उसे मैं इस घर से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। देखिए उसकी तरफ, अभी अभी इस घर में आया है और अभी से सहम कर बैठ गया है। तो सोचिए जब हमारी खुद की औलाद आएगी तब उस बेचारे की क्या हालत होगी। और आप ये बताइए, अपनी खुद की औलाद होने के बाद तो क्या उस बेचारे को वही प्यार, वही लाड, वही दुलार मिलेगा? कौन मिलेगा? पूनम, मैं तुम्हें इस बात की एश्योरेंस देता हूँ कि कुणाल और हमारे होने वाले बच्चे के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो। विकास प्लीज रहने दो। पहले ना सब यही कहते हैं, उसके बाद गोद में बच्चे की क्या हालत होती है सब जानते हैं। और मैं इस मासूम को कोई सदमा नहीं देना चाहती। पूनम सुनो मेरे, सुनो। एक सेकंड, इसकी फ्यूचर की कोई गारंटी है? बोलिए। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो मैं क्या करूं? क्या करूं ऐसा कि तुम्हें यकीन आ जाए कि कुणाल और हमारा होने वाला बच्चा मेरे लिए एक बराबर। ठीक है, तो क्या आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस कुणाल के नाम कर सकते हैं? बोलिए ना, कर सकते हैं आप? पूनम, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा और मैं चाहता हूं कि ये तुम्हें एक सरप्राइज की तरह मिले। हमारी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस, सब कुछ कुणाल के लिए। ये देख के तुम खुशी से झूम उठोगे। पर्स में रखता हूं। बस 2-4 दिन में मैं माता रानी के मंदिर जाऊंगा मत्था टेकने के लिए। माता रानी की बड़ी कृपा रही है हम पर। हाँ मामा जी, जरूर जाइए। मैं भी बहुत खुश हूँ। विकास, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने सारी प्रॉपर्टी कुणाल के नाम कर दी? क्या? हाँ मामा जी, आज वाकई एक अनाथ बच्चे को इंसाफ मिला है।
है ना मामा जी? नहीं पूनम, ये इंसाफ नहीं। मैंने बहुत सोचा कि कुणाल को इंसाफ दिलाने में हम अपने होने वाले बच्चे के साथ नाइंसाफी कर। एक मिनट। इसलिए मैंने ये नई विल बनाई जिसके मुताबिक कुणाल और हमारे होने वाले बच्चे को हमारी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस 50-50% मिलेगी। ये है असली इंसाफ। पुराने पेपर्स यहीं छोड़ दो और ये नए विल के पेपर्स को संभाल के लॉकर में रखो। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं निकलता हूँ। कुछ भी हो जाए, इसे आज रात खत्म करना ही होगा। ये लो आपकी प्लेट। ये दाल स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है। टेस्ट करके बताओ कैसी है। मामा जी, पहले आप लीजिए ना। हाँ हाँ मामा जी, खाइए 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 ना। अरे दामाद जी, क्या बात कर रहे हैं आप? स्पेशली आपके लिए है, खाइए खाइए। मेरे लिए दूसरी प्लेट लेकर आएगी। पूनम, मेरे लिए लेकर आओ। हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ। मामा जी, जरा रायता पास कीजिए ना। हेलो, 2 बज गए हैं। रेडी? हाँ रेडी, आ जाओ। उसके कमरे के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दवाई असर कर चुकी है, गहरी नींद में है। जल्दी आ जाओ। ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ। चलो चले, अपने काम को अंजाम देते हैं। तुमने अपना ये चेहरा क्यों ढका हुआ है? ये गमछा उसके हाथ पैर बांधने के काम आएगा। ताजुब हो रहा है मुझे यहाँ और उसे वहां देखकर। ताजुब मुझे भी हुआ जब मैंने तुम्हारे पर्स में तुम्हारी असली रिपोर्ट्स देखी थी। और यही नहीं, तुम्हारी नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ साथ मैंने देखी तुम्हारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तब जाके मुझे धीरे धीरे तुम दोनों का प्लान समझ आया और फिर तुम्हारा आखिरी दाव मुझे मार दिया। मेरे खाने में तो नींद की दवा मिलाई थी ना तुमने, लेकिन मैंने तुम दोनों को
तुम्हारी चालाकी से हारा है। और मैंने वो नींद की दवाई मामा जी के पानी में मिला दी थी। और पुन ये क्या करने जा रही थी तुम? हाँ? अपने ही हाथों से अपने मामा जी का कत्ल, या फिर ये कहूं कि अपने ही हाथों से अपने पति की हत्या। ये आप क्या कह रहे हैं? हो गया तेरा? हाँ? पूनम, ये कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। इसका गेम बजाते हैं बस। इंस्पेक्टर साहब! इंस्पेक्टर साहब! क्या बकवास है ये? तुम्हें पेपर्स चाहिए थे ना? अब जेल में तुम्हें मिलेंगे डिवोर्स के पेपर्स और कोर्ट तुम्हें देगा सजा के पेपर्स। पूनम और सुनील को विकास की हत्या की कोशिश के लिए आईपीसी की धारा 307, आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120B, शादीशुदा होने के बावजूद दोबारा शादी करने के जुर्म में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आईपीसी की धारा 494, नकली पहचान बनाने के लिए आईपीसी की धारा 419 और धोखाधड़ी करने के लिए आईपीसी की धारा 415 के तहत 9 साल की सजा सुनाई। कई बार जुर्म रिश्तों में छिपकर ही पनपता है। जरूरत है सतर्क रहने की, सावधान रहने की। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश क्राइम से लड़ेगा और बखूबी जीतेगा। तब तक देखते रहिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।